सहस्त्रधारा जो है वो अपने गंधक स्रोत और प्राचीन शिव मंदिर और दौरण गुफा के लिए जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आपको प्राकृतिक रूप से गुफा देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे अनेकों झरने, सहस्त्र झरने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा था। बलदेव नदी का नाम है। और यहाँ पे एक सिद्धांत, एक बार ये चीज़ निकल के सामने आई थी कि एक बार द्रोणाचार्य इसके तालाब, इसमें नदी पर स्थित तालाब पर कूद जाते हैं और फिर वो जब तालाब पर कूदते हैं वो अपने शिष्यों को पुकारते हैं कि आओ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तो बोला जाता है कि इसी नदी के तट पर अर्जुन, जिसे तैरना भी नहीं आता था, वो कूद जाता है। और ये द्रोणाचार्य के द्वारा अपने शिष्यों की ली गई एक परीक्षा थी। और बोला जाता है कि उसके बाद द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न हुए अर्जुन से और उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और इसी धनुर्धर बनाने के क्रम में द्रोणाचार्य टपकेश्वर महादेव जो यहाँ पे है, बोला जाता है कि उसी के नीचे वाले स्थान पर अर्जुन का एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं इसी वचन के द्वारा। तो बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो यही वो नदी है, देखिए। यहाँ पर आप देखिए, इस जगह को बोलते हैं सहस्त्रधारा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कितनी ज़्यादा धाराएं यहाँ पे आकर के मिल रही हैं। ये सहस्त्र धाराएं यहाँ पे आकर मिलती हैं। ये देखिए, ऊपर आप देखिए, पूरा पानी झरता हुआ आपको नज़र आएगा। और आप आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, पूरी धाराएं हैं यहाँ पे जो दिख रही हैं आपको। ये नदी है, इस नदी का नाम है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखते हुए चलें। हम लोग जा रहे हैं द्रोणाचार्य गुफा की ओर। और द्रोणाचार्य गुफा वो है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी शिव की। और बोला जाता है कि वो परशुराम के शिष्य थे और शिव के बहुत बड़े आराधक थे। और यहाँ पर वो तपस्या करने की वजह से इन गुफाओं का नाम द्रोणाचार्य गुफा रखा गया है। यहाँ पे दो गुफाएं हैं। पहली गुफा आपको ये सामने मिलेगी, तो ये है पहली गुफा। इसका मुख इस बार थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है। और इससे एक और गुफा आपको मिलेगी और वो गुफा है ये गुफा। ये जो तो पानी इससे गिर रहा है, ये चूँकि सहस्त्रधारा है, यहाँ पे हज़ारों धाराएं आकर के इस नदी में जाकर के मिलती हैं। तो ये देखिए, ये अंदर गुफा है। और बोला जाता है कि इसी गुफा के, इन्हीं गुफाओं के अंदर द्रोणाचार्य ने शिव की तपस्या की थी। ये आपको गुफा दिख रही होगी। ये देखिए, अंदर यहाँ से पानी टपकता रहता है और ये पानी यहाँ से बहता हुआ नीचे की ओर जा रहा है, जो कि जा कर के नदी में मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं द्रोणाचार्य की मुख्य गुफा में। देखिए, यहाँ से आप ऐसे आएँ और क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको
जल जो है वो टपकता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये देखिए, ये जो गुफा है, यहाँ जब भी आप संभल के आएँ, चूँकि काय बहुत ज़्यादा होती है, फिसलने का डर रहता है। ये देखिए, ऊपर से पानी लगातार टपक रहा है। ये जो अंदर गुफा है, इसमें चूँकि इसमें काई बहुत ज़्यादा है, तो अभी चूँकि पर्यटक भी ज़्यादा नहीं है, तो अंदर आप जा सकते हैं। तो ये है द्रोणाचार्य की गुफा। द्रोणाचार्य ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी। तो ये है द्रोणाचार्य गुफा। इसी जगह पर द्रोणाचार्य ने शिव की तपस्या की थी, शिव जी की तपस्या की थी द्रोणाचार्य ने। और यही वो स्थान है जहाँ पे द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए वचन दिया गया था। तो आज हम लोग हैं सहस्त्रधारा पर। आप लोग ऊपर की ओर एक जो ये मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है मणिद्वीप। और मणिद्वीप जाने के लिए आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर रोपवे जाता है मणिद्वीप पर, और वहाँ पे एक मंदिर है, और वहाँ से इस पूरे जगह का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। सहस्त्रधारा का एक नाम 1000 गुना बसंत भी मिलता है। बोला जाता है कि बसंत का महीना भारतीय साहित्य में, भारतीय धर्म दर्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता का महीना माना जाता है। और बोला जाता है कि अगर आप सहस्त्रधारा पर आएँ तो आप यहाँ पर 1000 गुने बसंतों का मज़ा ले सकते हैं। तो इसको 1000 गुना बसंत भी बोलते हैं। आप यहाँ से चलिए, देखिए ये नदी बह रही है। और सहस्त्रधारा जो है वो अपने गंधक के पानी के लिए जाना जाता है। बोला जाता है कि यहाँ का गंधक का जो पानी है, यहाँ पे देखिए एक है, ये गंधक कुंड बना हुआ है। जिनको भी चर्म रोग हैं वो इस कुंड में आकर के नहा सकते हैं। और इसमें गंधक की जो खुशबू है वो आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगी। गंधक यहाँ से मिलेगा। और ये जो कुंड आपको सामने वाला दिख रहा है, बोला जाता है यही गंधक कुंड है ये, और एक के सामने वाला। और गंधक का जो जल है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, इसके अंदर स्टोर किया गया है और यहाँ से आकर के ये आता है। ये भी ये गंधक वाला जल यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। ये ऊपर की ओर है, ये सामने गुफाएँ हैं, वो मंदिर है। और बोला जाता है कि यहाँ पर गंधक के पानी में नहाने से कोई भी चर्म रोग दूर हो जाता है। अगर आप इसे गर्मियों के मौसम पे आकर के देखें तो लोग यहाँ से गंधक के जल को भरकर भी ले जाते हैं अपने नहाने के लिए। तो ये गंधक के स्रोत के रूप में जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो देहरादून जब आए तो उन्होंने इस स्थान पर यात्रा की। यहाँ पर उन्होंने स्नान भी किया। और बोला जाता है कि वो इस स्थान को अपने प्रमुख स्थानों में रखते थे। बोला जाता था कि सहस्त्रधारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू का भी एक प्रमुख स्थान था, उनका एक फेवरेट स्थान था। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।